इधर ईरान से जंग के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री और वहां के विदेश मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन पहुंचने से खलबली मच गई। ये जानकारी अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दी गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक रात के वक्त अचानक कई ड्रोन अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पहुंच गए और दावा है पहले उन ड्रोनों ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के आवास के ऊपर से उड़ान भरी और इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के घर के ऊपर भी देखा गया। यह घटना ऐसे समय पर हुई जब युद्ध में अमेरिका और इजरायल के बीच लड़ाई बढ़ती नजर आई। अपने सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत से ईरान बुरी तरह भड़क चुका है। बदले की आग में जल रही ईरान की फौज पूरी ताकत के साथ पलटवार करने में जुट गई। हालांकि अमेरिका और इजरायल भी ईरान को चोट देने का कोई मौका नहीं चूक रहे। तीन देशों की यह लड़ाई पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है। हालांकि अमेरिका भले ही इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन उसकी धरती तक इसकी आंच नहीं पहुंच पाई थी। चाहे ईरान हो, चाहे इजरायल हो या पश्चिम एशिया का कोई और देश हो, लगभग सभी देश ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहल चुके हैं, लेकिन अमेरिका इससे अछूता रहा। उसकी धरती पर एक भी बम नहीं फटा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तो 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। ईरान के पास भले ही एक से बढ़कर एक मिसाइलें हों, लेकिन दावा है कि उसकी कोई भी मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। अमेरिका ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर बताया जाता है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से दहशत मच गई। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वहां रात के अंधेरे में एक साथ कई ड्रोन पहुंच गए। दावा है कि वो अमेरिकी सेना के फोर्ट मैकनेयर बेस के ऊपर से तेजी से निकले। इसी बेस में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का आवास है और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का घर भी वहीं है। ये दोनों ही नेता ट्रंप के सबसे भरोसेमंद बताए जाते हैं और ईरान से चल रहे युद्ध में भी इनकी भूमिका अहम मानी जाती। ऐसे में उनके आवास के ऊपर ड्रोन मंडराने से पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। हालांकि अमेरिका के जिस फोर्ट मैकनेयर बेस के ऊपर से ड्रोन उड़े या दावा किया गया कि उड़े, वहां सिर्फ रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री नहीं रहते, बल्कि वहां कई सैन्य अधिकारियों के भी आवास हैं। अमेरिका का फोर्ट मैकनेयर बेस उसकी सबसे सुरक्षित जगहों में एक गिना जाता है। ये राजधानी वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। बेस से डोनाल्ड ट्रंप के आवास व्हाइट हाउस की दूरी भी 5 किलोमीटर के आसपास ही है, कुछ ही मिनटों के फासले पर। फोर्ट मैकनेयर बेस में अमेरिका के रक्षा विभाग, पेंटागन के कई बड़े अधिकारी रहते हैं। यानी ये बेस अमेरिका के लिए बेहद अहम हो जाता है और इसीलिए जब वहां अचानक कुछ अनजान ड्रोन पहुंच गए तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मामला रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की सुरक्षा का। उनके आवास तक ड्रोन पहुंचने की इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। हालांकि वो ड्रोन निगरानी के लिए भेजे गए या किसी और मकसद से आए, इसका पता नहीं चल सका। लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के फौरन बाद व्हाइट हाउस में बड़े अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में दावा है कि पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के फैसले पर चर्चा की गई और अमेरिका में मौजूद सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को भी 24 घंटे चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए। उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि अपने नेताओं और अधिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अमेरिका के नेताओं और अधिकारियों को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका ने दूसरे देशों में मौजूद अपने दूतावासों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। वहां काम करने वाले अमेरिकी नागरिकों और राजदूतों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ट्रंप सरकार से 20,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए का बजट मांग लिया। सरकार से यह रकम ऐसे वक्त पर मांगी गई जब अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में है और युद्ध के दौरान रोजाना सैकड़ों करोड़ों रुपए के हथियार और गोला बारूद का इस्तेमाल कर रही है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पश्चिम एशिया में और ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर भी विचार कर रहा है और खबरें तो यह भी आई कि इस बड़ी तैनाती से पहले ही 2,500 नौसैनिकों की एक यूनिट को पश्चिम एशिया भेज भी दिया गया। अमेरिका का रक्षा विभाग ईरान के साथ लंबी लड़ाई की तैयारियों में जुट गया, ऐसी खबरें दिख रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि जंग के दौरान ही अमेरिका के रक्षा विभाग ने ट्रंप सरकार से 20,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए की मांग कर दी। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का अंतिम फैसला तो व्हाइट हाउस और अमेरिका की संसद ही लेगी, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जंग के केवल पहले 6 दिनों में ही अमेरिका के करीब 1100 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। युद्ध लंबा खिंचता देख अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सरकार से और ज्यादा बजट की मांग कर दी।
उधर ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अली लारिजानी की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। उन्होंने साफ कह दिया कि खून की हर बूंद की कीमत चुकानी होगी। इजरायल के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने बदला लेने की चेतावनी दे दी। मुश्तबा खामनेई ने दावा किया कि ईरान में जिन लोगों की मौत हुई है उनके हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। खासकर अली लारिजानी की मौत पर उन्होंने गहरा शोक जताया। इसके अलावा अली लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी समेत बाकी नेताओं की शहादत पर भी उन्होंने दुख जताया। उन्होंने ऐलान कर दिया, खून के हर कतरे का जल्द ही बदला लिया जाएगा। अली लारिजानी ईरान की सुरक्षा की बागडोर संभाल रहे थे। अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच ईरान के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था, जबकि हमलों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाने में भी अली लारिजानी की अहम भूमिका होती थी। इसी वजह से अमेरिका और इजरायल ने उन पर मिसाइल हमला कर उन्हें रास्ते से हटा दिया। लेकिन उनकी मौत से ईरान में भूचाल आ गया, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद युद्ध से जुड़े सारे फैसलों की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। उनकी गिनती ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी। ईरान के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद अली लारिजानी का नाम आता था। अली लारिजानी को आयतुल्लाह अली खामनेई का दाहिना हाथ तक कहा जाता था। इसलिए उनकी मौत पर ईरान में खलबली मच गई और ईरान की सेना के बाद सुप्रीम लीडर ने भी उनकी शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। इधर मिसाइल हमलों के बीच इजरायल में बड़े पैमाने पर साइबर हमले की खबरें सामने आने लगी। इजरायल के अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया कि मिसाइल हमलों के सायरन के दौरान वहां के लोगों के मोबाइल फोन पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए। ये मैसेज ईरान की IRGC सेना के नाम से भेजे गए, ऐसा दावा है, और उनमें मिसाइल स्ट्राइक जैसी धमकियां दी गई। वहीं ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की पुलिस को कड़ी चेतावनी दी। मोसाद के एजेंट ने ईरान की पुलिस के कुछ अधिकारियों को फोन किया, ऐसा दावा है, और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली। जबकि इजरायल के अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया कि ईरान वहां के लोगों को धमकी भरे मैसेज भेजकर निशाना बना रहा। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि मिसाइल हमलों के बाद दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक करने की तैयारी में जुट गए। इजरायली अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया, बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल फोन पर चेतावनी वाले मैसेज भेजे गए। बताया गया वो धमकियों वाले मैसेज ईरान की IRGC सेना ने लोगों को भेजे और उनमें लोगों को देश छोड़ने के लिए भी कहा। इजरायल के अखबार के मुताबिक ईरान की तरफ से भेजे गए उन मैसेज में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने तक का दावा किया गया। वहां रहने वाले लोगों को भी जान से मारने की धमकियां दी गई। दावा किया गया उन मैसेज के जरिए लोगों को कुछ लिंक भेजे गए और एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। उस इजरायली अखबार की रिपोर्ट में दावा है कि वो धमकी वाले मैसेज लोगों को ईरान की IRGC सेना ने भेजे। इसके बाद इजरायल में साइबर मामलों से जुड़े विभाग ने वहां अलर्ट जारी कर दिया। इजरायल ह्योम यानी उस अखबार के मुताबिक वहां के साइबर विभाग ने बताया कि उन मैसेज के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई। यह भी बताया गया लोगों की निजी जानकारियों को चुराने के लिए यह मैसेज भेजे गए। ऐसे में वहां के साइबर विभाग ने लोगों से इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की अपील की। और इस सब के बीच यह दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से ईरान की पुलिस को कड़ी चेतावनी दी गई। दावा किया गया यह चेतावनी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दी और ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के एजेंट ने ईरान की पुलिस के कुछ अधिकारियों को फोन कर दिया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यह दावा किया। अमेरिका के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के एक एजेंट ने ईरान के एक पुलिस अधिकारी को फोन किया और उस अधिकारी को बताया कि उनकी सारी निजी जानकारियां उनके पास मौजूद हैं। ऐसा बोलकर उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोसाद के एजेंट ने उस पुलिस अधिकारी को ईरान के लोगों का साथ न देने पर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। इधर ईरान के साथ अमेरिका की जंग के दौरान नेटो के सदस्य देश स्पेन ने खाड़ी देशों से अपने सैनिक हटा लिए। जंग की वजह से खाड़ी देशों में बढ़े तनाव को देखते हुए यूरोप के देश स्पेन ने इराक में मौजूद अपने सैनिकों को हटाकर कहीं और भेजने का फैसला लिया। बताया गया कि वहां स्पेन के करीब
300 सैनिक हैं जिन्हें अलग अलग मिशन के तहत इराक भेजा गया था। ईरान ने अपने बड़े अधिकारियों की हत्या पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी की निंदा की। पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने हमले कर ईरान के सुरक्षा विभाग के प्रमुख अली लारिजानी समेत कई बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी थी।